दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ला रहे हैं, सांसद ला रहे हैं, तो भाजपा तो सेम ही हुई है भाई। 100% निश्चित है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये अंतिम बार है और हमारी सरकार खतरे में। क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव में कभी मोदी जी भी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ सकते? तैयारी कर रहा है सामने वाला 5 साल से, उसका टिकट काट दिया गया और दिल्ली से लाके मंत्री को टिकट दे दिया। वो आदमी का चुप बैठे। केंद्रीय मंत्री तो ना आता, विधायक का चुनाव लड़ा। 7 लोगों को लिस्ट दे दी, तू भी मुख्यमंत्री बनेगा, तू भी बनेगा, तू भी बनेगा, तू भी बनेगा। तो मुख्यमंत्रियों की झालर टांग दी है। अच्छा। हाँ, झालर रहती है ना मुख्यमंत्रियों। उनकी भी राजनीति खत्म करने के चक्कर में मोदी जी, अरे उनकी भी राजनीति खतरे में है यहाँ लाके। शिवराज जी इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है, ये सत्य है। ग्राम पंचायत में आके पंच का चुनाव भी लड़ सकते हैं, इतने नीचे स्तर पे कर चुकी है भाजपा। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा की दूसरी सूची आने के बाद यहां का चुनाव बेहद ही रोचक हो चला है, क्योंकि भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव में उतार दिया है। विधायकी के लिए अब बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या केंद्रीय मंत्री अब आकर यहां पर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। कई सांसद भी हैं जिनको विधायकी के चुनाव के लिए उतारा गया है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का इसमें बयान भी सामने आया है, जो कि पार्टी महासचिव है बीजेपी से। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 1% भी मेरा मन नहीं था कि इस चुनाव में मुझे उतारा जाए। मैंने तो ये सोचा था कि चुनाव लड़वाऊंगा, रैलियां करूंगा, लोगों के सामने भाषण दूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाला का जो फैसला है उसके सामने कोई क्या कर सकता है। जनता तमाम हमारे सामने है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा अपने बड़े चेहरे पर दांव खेल रही है, तो क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से भाजपा अपने बड़े चेहरों को उतारा है, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, और विधायकी का टिकट जो है विधायक का जो पहले से रह चुके हैं उनका काटा जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो सांसद आए हैं, 7 सांसद हैं और 3 केंद्रीय मंत्री हैं। इतने बड़े चेहरे को उतारने की आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, तो ये 100% निश्चित है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये अंतिम बार है और हमारी सरकार खतरे में। केंद्रीय मंत्री को जो उतारा गया है, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जिनको इंदौर से उतारा गया है, उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि विधायकी के चुनाव में उतरूं और लोगों के सामने जाऊं। उन्होंने तो ये कहा कि मुझे लगता था कि मैं प्रचार करूंगा, आऊंगा, 5 प्रचार हेलीकॉप्टर से करूंगा, 3 प्रचार गाड़ी से करूंगा और चला जाऊंगा। तो देखिए, इच्छा उनकी थी कि वो प्रदेश में नहीं आना चाह रहे थे, और उन्होंने खुद गणेश जी को साक्षी मान के ये बात कह दी है कि मुझे विधानसभा में नहीं लड़ना था। वो केंद्र की राजनीति करना चाह रहे थे और पहले से भी वो केंद्र में रहे, प्रदेश के महासचिव रहे हैं। अब जब वो आए हैं तो उन्हें हार का बड़ा डर लग रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, कहीं बीजेपी ने बड़ा गेम खेला हो। गेम इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि 4-5 अलग चेहरे को विधायकी के लिए उतारा है। अब सबको ये लगेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसलिए सबके कार्यकर्ता वोट करेंगे। हो सकता है ये भी प्लान हो। ये प्लान वास्तव में हो सकता है, क्योंकि शिवराज जी इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है, ये सत्य है। अच्छा, नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि होते तो पहले से बता दिया जाता। जैसे कांग्रेस ने 6 महीने पहले बता दिया कि मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ की, तो शिवराज का कहाँ नाम आया? नहीं, तो आप मानते हैं कि उनका मतलब अब की बार टिकट कट जाएगा? बिल्कुल फट्टा साफ है इस बार। अच्छा, कौन लगता है फिर, क्योंकि कई सांसदों को उतारा गया है, केंद्रीय मंत्री को, इसमें कौन चेहरा लगता है कि अगर बीजेपी मामा पे दाव नहीं खेलेगी तो इस पे दाव खेल सकती है? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी का चेहरा और उनका नाम आ रहा है सामने, पर उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब वो कृषि मंत्री थे तो उन्होंने ऐसा काला कानून बनाया था जिसमें पूरे प्रदेश के किसानों को हाहाकार मच गई और वहां लाखों किसान धरने पे बैठे रहे। आपकी मीडिया के माध्यम से भी पूरे प्रदेश में ये खबर चली, और पहला ऐसा इतिहास हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री के कानून बनाने पर अपने आदेश को वापसी लेना पड़ा, प्रधानमंत्री का निर्णय झुका। ये इतिहास में पहला हुआ है। अब ऐसा कृषि कानून बनाने वाले मंत्री को क्या मध्य प्रदेश का किसान जिताने वाला है? हार होने वाली है। हो सकता है पहले से ज्यादा सीट लाने की स्ट्रेटेजी बीजेपी की हो। ये देखिए, ये प्लानिंग इनकी है, पर निर्णय जनता का है। निर्णय जो करेगी, क्या सोच रही है जनता जो करेगी वो सर्वमान्य निर्णय है। न भारत के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है इस बार, बताइए? कांग्रेस। अच्छा, कितनी सीटें होंगी? लगभग 150। अच्छा, तो भाजपा भी तो 150 ही कह रही है। भाजपा को पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। देखिए, इनके पास क्या बहाना था। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे,
आज युवाओं का रोजगार विहीन है। और इन्होंने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, वो जुमला रह गया। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 250 रुपए मिठाई के दे दिया। अरे मिठाई का भाव पता कर लेते, 400 रुपए किलो से तो कम मिठाई है ही नहीं। रक्षाबंधन 400 देना चाहिए था कम से कम मिठाई के लिए। हाँ दिया था तो ओरिजिनल 400 तो देते। चलिए ठीक है भैया, बताइए टिकट जो है काटा जा रहा है और बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है, जो पता नहीं 20 साल 25 साल पहले कभी विधायक रहे होंगे, अब दोबारा से बोल दिया भैया आ जाओ मैदान में। बीजेपी का तो यही है कि जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। संघ का निर्णय जो है सबको मान्य रहता है, पार्टी का निर्णय सबको मान्य रहता है। हाँ। क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये बताइए क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव में कभी मोदी जी भी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ सकते? अच्छा लड़ सकते हैं। पार्टी का निर्णय सर। नहीं है सर कि ये गांधी परिवार में बस ये है कि गांधी परिवार का ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये इसमें बीजेपी में नहीं है, बड़े से छोटा नेता भी यानी कहीं भी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि चलिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या प्रधानमंत्री को ऐसा देखा जाए कि आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकता है? नहीं वो क्यों लड़ेंगे? नहीं तो विधायकों को चुनाव लड़ा है। नहीं तो केंद्रीय मंत्री को लाए तो वो भाजपा की धारणा है कि चुनाव लड़ना है तो वो ग्राम पंचायत में आके पंच का चुनाव भी लड़ सकते हैं। इससे नीचे स्तर पे कर चुकी है भाजपा, आप सरपंच बना दो, ये मान लो अब आप। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कहता है भाई जमीनी स्तर के नेता हैं, जमीन में भेजा है दोबारा से। नहीं भाई, केंद्रीय मंत्री वहां से ला रहे हैं, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ला रहे हैं, सांसद ला रहे हैं, तो भाजपा तो सेम ही हुई है भाई कांग्रेस से। सेम ही समय हो सकता है वो और ज्यादा सीटों के लिए तैयारी कर रहे हो। उनकी भी राजनीति खत्म करने के चक्कर में मोदी जी, अच्छा किनकी? जो भाजपा के सांसद और जो मंत्री जो वहां से लाके जहाँ उतारे, उनकी भी राजनीति खतरे में है यहाँ लाके। हो सकता है उनका बड़े प्रमोशन की तैयारी हो सकता है, उनका मुख्यमंत्री। चर्चा है कि भैया ये केंद्र में ही बढ़िया थे, या राज्य में आके क्या करेंगे ये, यहाँ तो और फेंका जाएंगे। जनता का माहौल इस वक्त कांग्रेस के फेवर में चल रहा पूरा। अच्छा हाँ। और जो जिनको टिकट मिलना था, तैयारी कर रहा सामने वाला 5 साल से, उसका टिकट काट दिया गया और दिल्ली से लाके मंत्री को टिकट दे दिया। वो आदमी क्या चुप बैठेगा? क्यों करा भाजपा ने, आप लोगों को क्या लगता है? भाजपा डरी हुई है। अच्छा लेकिन हो सकता है ना कि ये मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो, नए चेहरे को लॉन्च करने की तैयारी हो। नए चेहरे को लॉन्च करेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कानून ला के नहीं अपने खुद पे उस पे वो सफाया कर लिया मामला। अच्छा हाँ भाई, ऐसा कानून बनाया कि 700 किसान की तो मौत हो चुकी है उस कानून में। अच्छा, और उस आदमी को क्या जनता मुख्यमंत्री बनाई? आपके हिसाब से भाई साहब प्रदेश में क्या माहौल है, बताइए। पहली बात तो ये है कि जो विधायक चाह रहे थे कि हमको टिकट दिलवाएंगे, ये केंद्रीय मंत्री महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वो खुद ही टिकट लेके आ गए। अच्छा हाँ, वो खुद ही टिकट लेके आ गए, जो टिकट बन जा रहे थे वो। हो सकता है विधायक अपने सीट पर इम्पैक्ट डाले और बड़े नेता को उतारेंगे तो पूरे प्रदेश में डाल दे इम्पैक्ट। उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों की झालर टांग दी है। अच्छा हाँ, झालर रहती है ना मुख्यमंत्रियों की, हर क्षेत्र पे एक मुख्यमंत्री टांग दी है। कौन कौन लगता है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा? अब वो तो बता रहे हैं, कोई नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ले रहा है, कोई कैलाश विजयवर्गीय के नाम ले रहा है, तो झालर टांग दी उनने तो। वो कांग्रेस साइड से कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री हैं, वही चेहरा है, वही निकलेंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब? ये तो प्रमोशन कीजिए, डिमोशन हो रहा है बीजेपी वालों में। तो डिमोशन हो रहा है, डिमोशन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया जमीन से जुड़े हुए बीजेपी के कार्यकर्ता है तो इसलिए जमीन पे एक बार फिर से उतार दिया है। जमीनी स्तर तो कार्यकर्ता हर कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री तो ना आता विधायक का चुनाव लड़ने। वो कौन आएगा? अब 7 लोगों को लिस्ट दे दी, तू भी मुख्यमंत्री बनेगा, तू भी बनेगा, तू भी बनेगा, तू भी बनेगा। सबको दे दिया, एक डमरू बजाते फिरो। अच्छा, अब वो कैलाश विजयवर्गीय समझदार है। मैं तो मामा जी को लेकर खतरा है, मतलब मामा जी की कुर्सी को लेकर खतरा है। 7 लोगों को दे दिया, डमरू बजाते फिरो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा। कैलाश विजयवर्गीय 18 साल से चिल्ला रहा है मुझे बना, उन्हें तो मालूम था कि मुझे बनाना ही नहीं है, तो उन्होंने पहली कसम खा ली, मुझे टिकट से खुश हुई नहीं, वो मुझे बनाना ही नहीं है, तो वो जानते हैं, इसलिए वो पहले ही मान गए वो। आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, और टिकट को लेकर जो बीजेपी कर रही है क्या प्लानिंग पीछे हो सकती है? ये प्लानिंग बीजेपी की है और उसमें सबसे सफल भी होंगे वो। अच्छा, क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग जो मंत्रियों को उतार रहे हैं वो जीत के आएंगे और अच्छी बहुमत से जीत के आएंगे। मंत्री का चेहरा कौन है? वैसे तो चेहरा तो शिवराज जी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत उनके कार्यकाल में अच्छे अच्छे काम करे हैं। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनके कार्यकर्ता भी नारे लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। वो तो कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावना रहती है, अपने अपने नेता को इस रूप में देखने की, लेकिन
शिवराज चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके नाम से ही वोट मांगा जाएगा और उनके नाम से ही अच्छी वोट मिलेगी। 150 सीटें जरूर आएगी मध्य प्रदेश में बीजेपी की। कांग्रेस भी यही कह रही है आप? नहीं, बीजेपी की आएंगी। हाँ, लेकिन लगता नहीं है कि हड़बड़ाहट में इतने बड़े चेहरों को प्रदेश में उतारना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन हो गया दिमाग में, कहीं हार ना जाए चुनाव? नहीं, बीजेपी को अब की बार और अच्छी सीट लाना है, इसलिए मंत्रियों को उतारा है, उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, मध्य प्रदेश में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और लेकिन विजय वर्गीय फिर क्यों कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था, मैंने तो सोचा है लड़वाऊंगा, यहाँ तो लड़ने के लिए उतार दिया है। मतलब वो तो क्या है कि सामने वाला कैंडिडेट छोटा लग रहा है उनको, इसलिए दुख हो रहा है। अच्छा। हाँ वो 80% वोट से जीतने वाले हैं। अच्छा। आप बताइए। देखिए, 7 सांसदों को उतारा है और उनकी दम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार की बातें कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल भी एक अपना बड़ा नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर भी एक अपना बड़ा नाम है, कैलाश विजयवर्गीय भी अपना एक बड़ा नाम है। और इनमें से यदि एक भी हार गया तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा क्या होगी? ये 20 सालों के लिए खत्म। लेकिन अगर जीत गए तो? जीतना संभव नहीं है, क्योंकि दमोह से आप सांसद हो और पिपरिया से आपको टिकट मिल रहा है, तो आप ये बताइए, खुद तय करिए कि आप कहाँ स्थिति में जाएंगे। और कैलाश विजयवर्गीय की तैयारी कहीं और थी, वो कहीं भाषण देने जा रहे थे, वो चुनाव लड़ाने जा रहे थे और उन सब की उनकी इच्छा थी कि हम आएंगे और अपना काम दिखाएंगे, चले जाएंगे। और आज उन्हें उस 1 नंबर विधानसभा से उतारा जा रहा है जहां से पिछले 3, 4, 5 बारों से कांग्रेस हमेशा से जीतती आई है। कांग्रेस किस नाम से वोट मांगेगी? कमलनाथ है ना चेहरा, कमलनाथ, वो झूठा कमलनाथ। कैसे झूठा कमलनाथ कैसे लगता है बताइए? उसने 2 लाख का वायदा करा था किसानों से, आज तक पूरा नहीं हुआ। वो झूठे कमलनाथ के 1 रुपया माफ नहीं हुआ साहब, हमारा ही नहीं हुआ। काय को कौन के नाम से 27 लाख कैसे बोल रही है? कृषि मंत्री 27.5 लाख किसानों कर्ज कैसे माफ कर रहा है? कृषि मंत्री कमल पटेल क्यों? हमारे तो नहीं करे, मैं 4 एकड़ का किसान हूँ, मेरा 1 रुपया माफ नहीं हुआ। देखिए, कमलनाथ जी ने पहली सूची में 50,000 तक के किसानों का कर्जा माफ करा और इसके बाद 1 लाख का करते, फिर 2 लाख का करते। दुर्दशा, विडंबना ये थी कि जब भारतीय जनता पार्टी से सरकार मिली थी तो नंगी भूखी खोखली सरकार मिली थी, बजट था ही नहीं, लेकिन बजट बनाया और जो कहा वो करा। शुद्ध के लिए युद्ध, वो कानून लेके आए, दूध के भाव बढ़े, किसान 10 दिन का वायदा नहीं करना था, सोच समझ के चुनाव लड़ना था, सोच समझ के वोट मांगना था। 10 बताइए मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का कर्जा फाइनल माफ करती, लेकिन सिंधिया जी चले गए कांग्रेस को डुबो के, तो किस बात पे गए थे कि मैं रोड पे आ जाऊंगा, कर्जा माफ नहीं कर रहे हो आप, मैं रोड पे आऊंगा। आज सिंधिया जी कहाँ हैं? नहीं, कहाँ है सिंधिया जी? जब भाजपा में गए तो कर्जा माफ किसानों का कराना था। नहीं भाई साहब, आपने सिंधिया जी का जिक्र छोड़ा, क्या लगता है कि सिंधिया जी को भी विधायकी का टिकट मिल सकता है? सिंधिया जी को भी ग्वालियर से टिकट पार्टी देगी, जो थोड़ी बहुत बची है उसको भी साफ करेगी वो सिंधिया जी को। ये सर, तीसरी लिस्ट में अमित शाह, मोदी जी, केंद्रीय मंत्री मोदी जी, वो हो सकता है योगी जी को यहाँ से लिया है शिवराज जी के सामने, मतलब इन्हें इतने डर है, मतलब ये भूल गए ये विधानसभा का चुनाव है कि लोकसभा का चुनाव है। इन्हें बीजेपी वालों यही सोचनी पड़ रही है। बीजेपी वाले पागल हो रहे हैं। वो बीजेपी में तो इतने चेहरे हैं, कांग्रेस में तो एक कमलनाथ ही हल रहे हैं। तभी तो भारी पड़ रहे हैं बीजेपी पे कमलनाथ जी भारी पड़ रहे हैं। वो रोज बखला रहे हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियों लेके, 500 गाड़ियों लेके बीजेपी के विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अरे सर, अभी 2-2 हजार गाड़ी लेके बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज होके कहीं ना कहीं, मतलब कांग्रेस की जो कुरीति है उनसे नाराज होके कमलनाथ जी को क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि उनने जो 14 महीने की 15 महीने की कम सरकार चलाई है उसका देखा उनने, उसलिए प्रभावित होके अभी तुम्हारे भाजपा के भाई चाचोला विधानसभा से ममता मीना जी विधायक थी उनकी। एक सवाल ये भी है कि अभी दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और शिवराज मामा का नाम दूसरी लिस्ट तक नहीं आया है, मतलब मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम दूसरी लिस्ट तक ना आना तब बहुत बड़ा मतलब सवाल उठ। ये भाजपा वाले मदारी हैं साहब, मदारी का खेल। कैलाश विजयवर्गीय की हो सकता है इच्छा वहीं से हो, लोग 10 लोग टिकट मांग रहे थे वहां से, हो सकता है कि ऐसा बोल दें अपन तो, क्योंकि इनका झूठ का काम है, मतलब हो सकता है, मतलब
कि अपने को टिकट तो यहीं से लड़ना था, बोलते जनता के भैया मेरी इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती दे दिया मुझे तो। हाँ मतलब ऐसा है, इनको झूठ भी तो हो सकता है, मन तो वहीं से था उनका। उसको बेटे को भी आकाश विजयवर्गीय जी को भी लड़ाया वहाँ से, मतलब आपको उनको मतलब बेटा भी और इनको भी, अब उनको टिकट दे दिया, बेटे को नहीं देंगे, मतलब उनकी इच्छा तो वहीं से थी, मगर झूठ बोल दिया। कितनी सीटें लगती है बीजेपी कांग्रेस 150 पार बिल्कुल लगता है। कमल अरे लगता नहीं, होने वाला है, होने वाला है 150 पार कमलनाथ जी, बिल्कुल 150 पार जाएंगे इस बार। तो 50 भी पूरे नहीं करेंगे। हाँ, कांग्रेस वाले लाए थे, अब की बार 150 लाएंगे। हाँ, क्योंकि इन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, विधानसभा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, लड़ाने के लिए केंद्र को लाना पड़ रहा है इन्हें, तो जनता इनसे सख्त नाराज है, न इनको टिकट किसी को देना चाह रहा, हारने का। पट्टा साफ होगा, ये कांग्रेस का 150 आएंगी, बीजेपी की पत्ता साफ करने के लिए केंद्र से लाए हैं, कांग्रेस का पत्ता साफ होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ मोदी को उतारना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की कंडीशन है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश में मोदी जी को। ऐसा जी, इतना दहशत में है यहाँ बीजेपी, इस ये कंडीशन है। तो लगता है ना कि जो चेहरे बड़े बड़े उतरे हैं, हो सकता है ज्यादा प्रभाव डाले प्रदेश के चुनाव में, इसलिए उतार दिया है। देखो कहीं ना कहीं देखने को दिख रहा है अपन को, शिवराज जी जो है पहले से घोषणा कर रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं इतना पैसा दे रहे हैं, आज तक कहीं मध्य प्रदेश में इतना पैसा नहीं बांटा। अच्छा है ना भाई, दे रहे हैं, योजना दे रहे हैं ना, तो चुनावी साल में दे रहे नहीं, ये चीज लेके जाओ आप, ये कहाँ, ये हो क्या रहा है, ये कहने का मेरा बोलने का सोच ये है। 18,000 इन भाई का भी बिल माफ हुआ भैया, 18,000 मेरा माफ नहीं हुआ है, होल्ड करा हुआ है, लेकिन मैं भी लेके आता हूँ, प्रमाण पत्र रखा है मेरे पास, 1,70,000 मेरा माफ हुआ है। याद दिलाई सर, मैं दिखाना चाहता हूँ, बिजली के बिल दिखाना चाहता हूँ मैं। अभी मामा जी ने जो बिल भरा, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरा खुद का घर का बिल है। पिछली बार जून के महीने में बिल आया था मेरा 551 का, ठीक है, और जुलाई में आया 1051 रुपए का, और अभी इस महीने का 3,077 रुपए का बिल है मेरा बिजली का बिल। पीला परमिट भी है मेरे पास। बिल्कुल आपने यूज किया होगा तो आ गया होगा, यूज किया होगा ना आपने बिल, तो यू आ गया। यूज तो हर महीने हो रहा ना, उतनी आना चाहिए, यूज तो हर महीने हो रहा ना। चलिए बताइए कौन बेहतर लग रहा है प्रदेश में? अरे कमलनाथ जी की सरकार बेहतर है। 150 पार, 150 पार। अरे बीजेपी 150 बीजेपी जी सर। चलिए भैया, देखिए लिस्ट को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से बड़े चेहरों को उतारा गया है, उसको लेकर दो ही चीजें हो सकती है। पहला कि बीजेपी की स्ट्रेटजी हो कि केंद्र के नेताओं को उतारने के बाद स्थानीय जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हड़बड़ाहट में एक सब कुछ कर रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।